हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक हैं और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर अपने चरणों में हमें को आने के लिए एक मौका दिया। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखने से पहले हम प्रार्थना करते हैं और शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें प्रभु जी, समझने के लिए आप कृपा दें। संडे स्कूल में वचन पर ध्यान लगाने के लिए, उसे सुनने के लिए प्रभु आप मन एक एक खोलें प्रभु, हम एक एक को शुद्ध करें प्रभु, अपने वचन पर ध्यान रखने के लिए, उसे समझने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करें। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, आपको याद होगा बीते समय में हमने इसहाक और रिबका की शादी और किस प्रकार याकूब और एसाव का जन्म हुआ था उसके बारे में देखा था ना, कि कितने अद्भुत तरीके से इसहाक और रिबका की शादी हुई, कि परमेश्वर का स्वर्गदूत इलियाजर की अगुवाई करने ले गया। और अब्राहम का विश्वास तो देखो कि अब्राहम खुद नहीं गया देखने के लिए और ना ही इसहाक गया, बल्कि परमेश्वर ने रास्ता दिखाया और सबसे बेस्ट परमेश्वर ने इसहाक को दिया, क्योंकि इसहाक ने किस पर भरोसा किया था? परमेश्वर पर। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे कि याकूब को आशीषें किस प्रकार प्राप्त होती है। याकूब को आशीषों की प्राप्ति आज का हमारा टॉपिक है। तो इसहाक के जुड़वा पुत्र कौन कौन थे? याकूब और एसाव। और उनमें बड़ा कौन सा था? एसाव, जो कि क्या था? शिकारी था। और उनके पिता के इसहाक के पास परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें थी, जो आशीषें परमेश्वर ने एसाव और याकूब के दादा यानी अब्राहम को दी थी। तो आमतौर पर जब हम वचन में देखते हैं, आमतौर पर सारी आशीषों का हकदार बड़ा बेटा होता था। तो बड़ा बेटा को मेन सारी आशीषें मिलती थी, छोटे बेटे को थोड़ी बहुत मिल जाती थी। तो लेकिन एसाव की एक आदत थी, एसाव ना परमेश्वर की आशीषों का महत्व नहीं समझता था। उसे लगता था ये सब ऐसे ही है, सीरियस नहीं लेता था। लेकिन याकूब परमेश्वर की आशीषों को बहुत महत्व देता था और उसे समझता भी था कि परमेश्वर ने आशीष दिए कर कर। और आपको मालूम है, याकूब का बड़ा मन भी करता था कि हाँ, काश मुझे आशीष मिल जाए। जो आशीष किसको मिल रही है? एसाव को मिल रही है। लेकिन हमने बीते समय में एक पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया। वो पॉइंट आपने पता है क्या था? मैंने आपको बोला था कि उत्पत्ति की पुस्तक 25वां अध्याय में हमने जो एसाव और याकूब के जन्म के बारे में जो हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है जब दोनों जुड़वे थे, तो जो पहला जो एसाव जब निकला तो वो पूरे लाल रंग का था और उसके बाल पूरे कंबल जैसे बाल जैसे उसके पूरे शरीर में थे। शक्ल तो हम शक्ल है, लेकिन दोनों का क्या बोलते हैं, एसाव के शरीर में बहुत बाल थे, लेकिन याकूब के शरीर में बाल नहीं थे। और आपको मालूम है, अगली एक और बात जब हम देखते हैं ना, कि ऐसा याकूब ना जब याकूब और एसाव बचपन में ही, जन्मते समय में ही याकूब ने एसाव की टांग पकड़ी हुई थी। यानी बचपन से ही दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए आ रहे थे। तो आपको मालूम है, हमने देखा होगा ना, भाइयों में बहुत झगड़ा होता है तो किसी किसी बात को लेकर। तो ये भी था, एसाव को कीमत नहीं था परमेश्वर की आशीष का, वहीं याकूब परमेश्वर की आशीष का बहुत अभिलाषी था। और आपको मालूम है, एसाव अपने पिता इसहाक का लाडला बन गया था। पता है क्यों लाडला बन गया था? क्योंकि एसाव जाके शिकारी करता था, बड़ा चतुर शिकारी था। तो बढ़िया बढ़िया मीट, बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाकर पापा को देता था। तो पापा को लगाव किससे हो गया था? एसाव से। लेकिन याकूब बाहर शिकारी नहीं था, याकूब सीधा साधा था, घर में भेड़ बकरी चराता था और घर का काम संभालता था। तो एक दिन की बात थी, आपको मालूम है, एसाव शिकार करता हुआ थका हुआ आया। तो शिकार करने के बाद तो उसने देखा याकूब कुछ बना रहा है, लाल लाल सा है, गरम गरम है, कुछ बना रहा है। तो थका हुआ, भूख बहुत तेज लग रही है, तो याकूब को आकर बोलता है, याकूब भाई मुझे दे दे वो खाने को, लाल लाल सी चीज़ जो तू खा रहा है वो मुझे दे दे, जो बना रहा है तो मुझे दे दे। तो याकूब ने बोला, एक शर्त पर, अगर तू अपने पहलौठे का अधिकार मुझे बेच देगा तब मैं तुझे दूंगा। तो या ऐसा बोलता है, अभी तो मैं मरने पर हूँ,
इतनी भूख लग रही है, इस पलोठे का लेकर मैं करूँगा क्या? मुझे वो खाने की वस्तु दे, जा मैंने तुझे दे दिया। आपको मालूम है, दोनों भाई जब बात कर रहे हैं, शायद मम्मी पापा नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने सुन लिया था कि देखो, मैंने एसाव को सबसे पहला मौका दिया आशीष का, लेकिन एसाव ने मेरी आशीष को तुच्छ जाना। एसाव ने बस एक खाने के लिए, जो 1 घंटे में उसके 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए उसका पेट भरने की चीज के लिए, उसने मेरी हमेशा की आशीष को तुच्छ समझा। आपको मालूम है, कई बार हम प्रार्थना, वचन, इन सब बातों को हम उन बातों के लिए छोड़ देते हैं जो थोड़ी देर के लिए हमें मज़ा देंगे। थोड़ा टीवी देख लेंगे, या थोड़ा गेम खेलेंगे, या थोड़ा बुरी बात में हम चले जाएंगे। आपको मालूम है, परमेश्वर बहुत ध्यान देता है। आप सोचना, परमेश्वर ने पहला मौका किसको दिया था? एसाव को। लेकिन एसाव ने उसका कीमत नहीं समझा। एसाव ने अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर की आशीष का जो सौभाग्य था उसको उसने बेच डाला। अपने पहलौठे का अधिकार को उसने बेच डाला। पता है याकूब ने क्या किया? याकूब ने उसे मसूर की दाल भी दी, रोटी भी दी, ले तू पेट भर खा। लेकिन मालूम है, वो रोटी दाल तो खा गया, लेकिन उसने उस अधिकार को, उस आशीष को खो दिया। कितनी आपको मालूम है, कितनी डरावनी बात है। हमेशा हमें इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए कि ये कितना बड़ी बात होती है। ऐसे ही याकूब ने अपने भाई से आशीष ले ली, भाई से अधिकार ले लिया, पहलौठे का बेच के ले लिया। और एक बार जब मौका आया तो उसके पिता ने, इसहाक ने जब देखा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मरने पर हूँ, तो उसने अपने बेटे एसाव को बुलाकर बोला, जा एक अच्छा शिकार करके ला, मैं स्वादिष्ट भोजन खाकर तुझे मैं जी भरकर आशीष देना चाहता हूँ। तो ये बात रिबका ध्यान से सुन रही थी। रिबका, आपको मालूम है, सबसे ज़्यादा याकूब से प्यार करते थे। रिबका को मालूम था कि परमेश्वर की आशीष आम डेफिनेटली उस याकूब को ही मिलने वाले, क्योंकि एसाव तो उसकी कीमत नहीं जानता। फिर भी रिबका ने चालाकी खेली और याकूब को बोला, जा अपने भाई के कपड़े पहन ले, सारे बाल भेड़ बकरी के बाल वाल लगाकर ये क्या बनकर आ गया, अपने पापा के पास आ गया। तो पापा के पास आकर वो स्वादिष्ट भोजन, रिबका को मालूम है इसहाक को, उसके पति को, कि कौन सा भोजन सबसे टेस्टी लगता है, उतना बढ़िया टेस्टी बनाकर लेकर चले गए। तो ऐसा इसहाक को तो दिखता नहीं है, ऐसा धुंधला धुंधला दिखता है। तो इसहाक ने बोला, कौन है? तंबू में जब याकूब आया तो याकूब ने बोला, मैं एसाव हूँ। तो इसहाक ने बोला, आवाज़ से तो याकूब लग रहा है, छोटा वाला, तो तू कैसे एसाव हो सकता है? मेरे पास आ, है ना। इसहाक भी थोड़ा बेवकूफ़ नहीं था, वो भी थोड़ा दिमाग वाला था। बोलता, मैं चेक करूंगा, बाल होंगे तो समझ जाऊंगा एसाव है, नहीं तो। उसको डाउट हो रहा था। इधर आ। तो पास आया याकूब, तो छुआ तो बाल आ रहे हैं। तो बोलते, लग तो ऐसे रहा है तू मेरा बड़ा बेटा एसाव है, लेकिन तेरी आवाज़ याकूब जैसी लग रही है। और कपड़े से सूंघकर देखते हैं तो बड़े बेटे की गंध आ रही है उसमें से। तो होता है तो मेरा वही होगा। याकूब ने नाटक कर कर अपने पापा को धोखा देकर एसाव को जो मिलने वाली सारी आशीष याकूब ले लेता है। और आपको मालूम है, अपने पिता को जब धोखा दिया, भाई को जब धोखा दिया, तो एसाव को बहुत गुस्सा आया। एसाव ने, जब आशीष सारी चले गई, एसाव ने इसहाक के पास आकर बोला, पिता कुछ तो होगा मेरे लिए। बोलता, बेटा वो सब ले गया। जानते हैं, जब हमें परमेश्वर जो मौका देता है, उस समय हमें उस चीज़ की कीमत नहीं होती, लेकिन जब वो हमारे पास से मौका जब चला जाता है ना बच्चों, तब बहुत दुख लगता है। तब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा याद रखना, परमेश्वर आज हमें संडे स्कूल का एक मौका दे रहा है, प्रार्थना के लिए एक मौका दे रहा है, बाइबल पढ़ने के लिए एक मौका दे रहा है। ये मौका अगर हमारे हाथ से चला गया, प्रभु आके अगर चले गए, या कोई ना कोई परिस्थिति हो गई कि हम नहीं कर पाए, तो बाद में पछताते ही रह जाएंगे, ये हमारे पास समय था, हमने ध्यान नहीं दिया। आपको मालूम है, बहुत बच्चे जो संडे स्कूल नहीं पढ़ते थे, प्रार्थना नहीं करते थे, वचन नहीं पढ़ते थे, कितनों का जीवन बर्बाद हो गया। बच्चों, अगर आप चाहते हो मेरा एक ही जीवन है, मुझे इसे बर्बाद नहीं करना, मुझे अच्छा बनना है, मुझे बड़ा बनना है, तो एक ही चीज़ आपने ध्यान देना है, मुझे प्रभु के साथ चलना है।
मुझे प्रार्थना और वचन इन बातों को कभी भी खेल और बाकी सब बातों के कारण इसको तुच्छ नहीं समझना। आपको ये बात समझ में आया? तो जब एसाव को मालूम चला भाई ने धोखा दिया तो बहुत गुस्सा आया और वो उसको मारने के लिए पीछे पड़ा। तो इसलिए याकूब घर छोड़कर भाग गया था। और कहाँ पर गया आपको मालूम है? अपने पद्दनराम मेसोपोटामिया में अपने मामा लाबान के घर जाकर वहाँ पर रहने लगा। तो आपको उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें याद करने वाली आयत क्या है? आप मेरे पीछे पीछे बोलेगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। एक बार फिर से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। कहाँ पे लिखा है ये? इफिसियों 1:3। इफिसियों 1:3। वेरी गुड। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। याकूब ने पहलौठे का अधिकार एसाव से कैसे लिया? वेरी गुड। कैसे लिया? कुछ मसूर की दाल बेचकर उसने क्या ले लिया? पहलौठे का अधिकार ले लिया। अगला सवाल है, याकूब ने इसहाक से किस प्रकार आशीषें प्राप्त की? वेरी गुड। याकूब ने अपने पिता इसहाक को धोखा देकर, बेवकूफ बनाकर, अपने बड़े भाई का नाटक कर कर याकूब ने क्या किया था? आशीषें प्राप्त की। लेकिन आपको मालूम है, जब हम भी कई बार अपने मम्मी पापा को, बड़े लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। आप आगे आने वाले क्लासेस में सीखेंगे कि दूसरे को धोखा देना, दूसरे को बेवकूफ़ बनाना, बहुत बाद में ना हमें बहुत नुकसान होता है, हमें बहुत दुख सहना पड़ता है। अगर हम नहीं चाहते कि हम दुख सहें, हमारे जीवन में दुख आए, तो हमने एक बात ध्यान देना है, हमें किसी को धोखा नहीं देना, हमें किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना। समझ में आया? अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, याकूब अपने घर से भागकर कहां गया था? वेरी गुड। पद्दनराम मेसोपोटामिया में अपने मामा लाबान के घर में। वेरी गुड। तो बच्चों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करते हैं। हाथ जोड़े, हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय प्रभु, आपके द्वारा दिए गए जीवन, प्रेम और खुशियों की आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ओके बच्चों, बाय। फिर मिलते हैं।